विष्णवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधातं परिणस्तुते तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाब्धिं जगत्पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय तपस्वी देवतां। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम तीसरा सत्र एंड टुडे, कल का दिन हमने अपने पहचान के विषय में हमने जाना। सो फाइनली यू वर एबल टू डिस्कवर योरसेल्फ और नॉट। अपने आप को पहचान लिया आप? नहीं, अभी भी नहीं पता। तो कल के डिस्कशन के अंतर्गत हम लोगों ने अपने विषय में हमने जानकारी प्राप्त किया। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, तो इसके विषय में हमने चर्चा किया। आज का दिन हम चर्चा करेंगे ईश्वर के विषय में। 5 विषय वस्तु है ना टोटल: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। 5 विषय वस्तु है ना। इसके अंतर्गत जो दूसरा विषय वस्तु है ईश्वर, हु इज गॉड, भगवान कौन है, तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देन लास्ट में हम ये भी चर्चा इससे समाप्त करेंगे कि ईश्वर का जीव के साथ क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईश्वर एंड जीवा। तो ये कहते हुए आज का दिन हम समाप्त। तो आज के सत्र के अंदर भगवान के संबंध में अनेक बातें हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान की क्या डेफिनेशन होता है, एंड उस डेफिनेशन को कौन फुलफिल करते हैं जिन्हें हम भगवान के रूप में मान सकते हैं। एंड देन फिर जब भगवान क्या एक है या अनेक है। कई लोग कहते हैं भगवान एक ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट करके भी कई लोग कहते हैं। क्या भगवान लाइट है, निराकार है, या भगवान का कुछ साकार रूप है या नहीं। और फिर उसके साथ साथ भगवान मतलब जब इतने सारे देवी देवताएं हैं, उनमें से भगवान को कैसे पहचाने। और भगवान एक है तो देन फिर बाकी सभी लोगों की क्या पहचान है। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर people who are known prevalently as God in the society। तो ये सारे बातें आज का दिन हम चर्चा करेंगे। भगवान का सही में रूप होता है या नहीं होता है, भगवत गीता की क्या कहना है, क्या निष्कर्ष है भगवत गीता का। भगवान का सही में रूप है या निराकार है भगवान। तो इस प्रकार की सारी बातें हम चर्चा करेंगे। और हमारा चर्चा के अंतर्गत शुरुआत यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले भगवान होते हैं या नहीं होते। भगवान होते हैं तो देन फिर ये सारा चर्चा करके कोई फायदा है। सो डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान असलियत में अस्तित्व में है या नहीं। तो ये चर्चा करते हुए दिन पर आगे बढ़े। ठीक है।
हरे कृष्णा। तो आज भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देन हम चर्चा करें। हरी हरी। तो अभी पहला प्रश्न ये है, सबसे पहले भगवान होते हैं या नहीं? ये कुछ सेंटिमेंटल लोगों ने अपना कुछ भावनाओं को बना लिया हुआ है, कि भगवान की कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया हुआ ताकि समाज के अंतर्गत एक मॉरल फियर रहे, ताकि सभी धार्मिक रहें। उसके लिए लोगों ने भगवान की कॉन्सेप्ट एक क्रिएट कर लिया हुआ है, जिसके कारण एक मॉरल फियर बनाकर रखने के लिए। एंड ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है, गॉड। तो आप लोगों को क्या लगता है, सही में मैन मेड कॉन्सेप्ट है या भगवान सही में होते हैं? या होते हैं तो फिर क्या प्रमाण है, किस आधार पर हम बोल सकते हैं भगवान हैं करके? बिकॉज जितना जोर शोर से आस्तिकता का प्रचार हो रही है, उसी प्रकार से ही नास्तिकता का भी प्रचार होता है। जैसा हम सेमिनार दे रहे हैं भगवान के अस्तित्व के संबंध में, नास्तिकवादी भी कॉलेज स्कूलों में घूम रहे हैं ये प्रेजेंटेशंस देते हुए कि भगवान नहीं है करके, प्रमाण के साथ दिखाते हुए। They're trying to convince people around that God does not exist. तो इसलिए आज का दिन ये विषय हम चर्चा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी क्रिएशन फॉर दैट मैटर implies अ क्रिएटर। कोई क्रिएटर के बिना क्रिएशन, मतलब कोई सृष्टि अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकती है। हमेशा कोई ना कोई क्रिएटर उसका पीछा रहता ही है। हम्म, अगर एक छोटी सी, अगर बहुत बड़ा चीज छोड़ दो, एक रोटी ले लो, रोटी जो हम रोज खाते हैं, उस रोटी को भी कोई ना कोई तो बना रहे हैं। अपने आप आसमान से टपक तो नहीं पड़ रहे हैं रोटियां। देन माताओं को रोटी बेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रोटियां ऊपर से टपकने लगेंगी तो वैसा तो नहीं हो रहे। रोटी को भी कोई ना कोई तो बना ही रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक साधारण सी छोटी सी रोटी को बनाने के लिए भी एक व्यक्ति लगता है, देन क्या ये सृष्टि अपने आप आ जाएगी कोई क्रिएटर के बिना? कोई क्रिएटर के बिना ये अपने आप आ जाएगी? हम्म, कोई कहता है कि आई मीन लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ बिग बैंग, एक ब्लास्ट हुआ था। कहाँ से ब्लास्ट हुआ था? एक एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट था, जो कि इन्फिनिट डेंसिटी की, इन्फिनिट टेम्परेचर की पॉइंट था, जो कि मैथमेटिकली अनरियलाइजेबल है एंड साइंटिफिकली अनएक्सप्लेनेबल पॉइंट है। एंड जो कि एक समय वो ब्लास्ट हो गया था, वो ब्लास्ट से ये सारा कुछ सृष्टि प्रकट हो गया था। हम्म, और इतने सुंदर वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, हिल्स, नेचर, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी आज के समय पर हम देख रहे हैं, वो सारा कुछ ब्लास्ट से उत्पन्न हुई है। किसी ने बनाए नहीं। इतना सुंदर गुलाब का फूल, इतना सुंदर फूल, इत्यादि इत्यादि जो बने हैं, वो ब्लास्ट से प्रकट हो गए अपने आप। हम्म, पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, देन फिर वो धीमे धीमे मल्टीप्लाई करते 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 इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, मनुष्य, इत्यादि 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 आने लगे। दिस इज द काइंड ऑफ एवोल्यूशन पीपल इन द नेम ऑफ साइंस प्रोपगेट। बट इन सारा चीजों का, हालांकि साइंस कहते तो है, बट इन सारा चीजों को एक कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है जिसके आधार पर ये प्रूव कर सके। दीज आर सिंपल थीरीज विच आर
proposed by various scientists based upon their mental speculations. उनकी इमेजिनेशन मतलब उनकी मेंटल स्पेकुलेशन जैसा इवन फॉर दैट मैटर वॉट एवर डार्विन थ्योरी के अंतर्गत भी जो भी हम चर्चा करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज के संबंध में, वहां पर डार्विन क्लियरली लिखते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज माय मेंटल स्पेकुलेशन, मेरी मेंटल स्पेकुलेशन से मैं ये सारे बातें कह रहा हूँ। इसका कोई मतलब बेचारे उन्होंने भी काफी सालों तक प्रयास किया बट उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। फाइनली उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की एक पुस्तक लिख दिया कि इस प्रकार से मेरी कल्पना के अनुसार स्पीशीज जो है इस प्रकार से ऑरिजिन हुआ है, इस प्रकार से डेवलप हुई है करके। बट अल्टीमेटली बात यह है कि हर क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होना जरूरी है, क्रिएटर के बिना क्रिएशन असंभव है। एक बार वैसे ही न्यूटन का एक नास्तिक फ्रेंड हुआ करता था। फिर न्यूटन उनसे कहा करते थे देखिए ये सारा सोलार सिस्टम को, सारा यूनिवर्स को भगवान ने बनाया। देन वो मना कर देता था, नहीं, इट इज ऑल इवॉल्व्ड और appeared बाय चांस, अपने आप आई। देन एक दिन फिर न्यूटन ने सोचा कि इनको कुछ ना कुछ करके समझाते हैं। देन न्यूटन चुप रह गया। देन फिर एक दिन वो फ्रेंड न्यूटन से मिलने आया। फिर न्यूटन की टेबल पे एक एक डमी सोलर मॉडल रखा हुआ। डमी सोलर मॉडल वो अपना टेबल पे रखा। फिर उनके फ्रेंड ने देखा, फिर न्यूटन से वैसे ही पूछा कि अरे ये बहुत सोलर मॉडल बहुत अच्छा लग रहे हैं, इसको किसने बनाया? देन फिर न्यूटन ने कहा कि ये ना कल रात को आंधी तूफान आया था। उस समय उस समय कुछ नट बोल्ट वैसे ही पड़े हुए थे। आंधी तूफान के बाद ये अपने आप जुड़कर ऐसा प्रकट हो गया। देन फिर उनको फ्रेंड ने कहा कि अरे मेरे साथ मजाक मत करो, आप सही सही बताओ किसने बनाया। ये थोड़ी होता है आंधी तूफान में सारे नट बोल्ट ऊपर उड़कर फिर अपने आप जुड़ जाएंगे, ये थोड़ी होता है। रहते किसी ने तो बनाया होगा ना, कौन बनाया? फिर न्यूटन ने पूछा कि जब आफ्टर ऑल एक छोटी सी सोलर मॉडल को बनाने के लिए किसी व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, देन ओरिजिनल मॉडल जो कि इस छोटी सी सोलर मॉडल से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा है एंड रियल मॉडल है, रियल रियल है, उसको जब मैं कहता हूं कि किसी ने बनाया करके, देन उसको तो आप नकारते हो, उसको नकारते हो। बट आपको लगता है कि छोटे से मॉडल बनाने के लिए किसी व्यक्ति क्रिएटर की जरूरत पड़ता है, ओरिजिनल बनाने के लिए कोई क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। जब ये छोटी सी मॉडल भी अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, देन ये ओरिजिनल मॉडल कहाँ से अपने आप आएगी? तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर बिहाइंड। नथिंग इज ऑटोमेटिक एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन। अपने आप कुछ नहीं होने वाली है। अपने आप क्या कहा जाए, अगर थाली भर के खाना अगर आपके सामने रख भी दिया जाए, जब तक आप अपने हाथ से मुंह में नहीं रखेंगे तो वो खाना मुंह के अंदर थोड़ी जाएगी अपने आप। हम्म, खाना भी मुंह में जबरदस्ती हम अपने हाथों से निकाल कर रखना पड़ता है, वो अपने आप खाना नहीं अंदर जाएगी। जब खाने को भी हम हाथ से निकाल कर रखना पड़ता है, देन फिर ये कैसे अपने आप हो जाएगी, ये कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगी? हम्म, तो उस प्रकार से समझना होगा कि देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड क्रिएशन वेदर यू एक्सेप्ट और वेदर यू नॉट एक्सेप्ट। एंड सेकेंडली, लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर। अगर कानून है तो कानून को बनाने वाला तो कोई ना कोई तो होगा। जैसा कि हम इस यूनिवर्स के अंतर्गत अनेक यूनिवर्सल लॉज देखते हैं। जस्ट लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। एक यूनिवर्सल लॉ है, सन जो है ईस्ट में उगता है। बट somebody हैज मेड इट डेफिनेट कि सन को ईस्ट से ही उगना है करके। सन वैसे नॉर्थ से भी आ सकते हैं, ईस्ट साउथ से आ सकते हैं, कहीं और से आ सकते हैं, बट ईस्ट से ही क्यों आ रहे हैं? उसका नियम किसी ने तो बनाया है ना।
पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में हम सुनते हैं कि जी इक्वल टू 7.8 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से हम सुनते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ है करके हम लोग से हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस। What I do? Okay, so Hare Krishna. So Prabhuji will be joining us maybe from a different device. So please hold on in the session. Don't leave the session. तो इस प्रकार से लॉ, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ के विषय में हमें पता तो है, बट इस ग्रेविटेशनल लॉ को इंट्रोड्यूस किसने बनाया, किसने किया, एंड फिर किसने डिफाइन किया कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही होना चाहिए करके किसने डिफाइन किया, एंड कौन, हु इज मेकिंग इट पॉसिबल, हु इज मेकिंग इट पॉसिबल, यस, वी कुड एटमोस्ट डिस्कवर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है करके, बट हु इज मेकिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स अ पॉसिबिलिटी, किसने किसने उसको पॉसिबल बनाया, तो ये भी तो सोचना चाहिए। यस, वी नो दैट द अर्थ इज टेकिंग 365 days टू रोटेट। एक रिवोल्यूशन करने में 365 days लग रहे हैं। बट हैव यू एवर थॉट हु एक्चुअली इज मेकिंग द अर्थ to revolve around the sun exactly in the same time, mm, every year, and that has been going on for thousands and millions of years. करोड़ों करोड़ों सालों से पृथ्वी को उतना ही समय लग रहा है जितना कि आज लग रहा है पृथ्वी को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में उतना ही समय लग रहा है एग्जैक्ट। मतलब इतना प्रिसिशन के साथ, इतनी बड़ी मास ऑफ बॉडी इतना प्रिसिशन के साथ जब चल रही है, देन आप सोचो कि कितना बड़ा बुद्धि अगर किसी ने लगाया होगा। मतलब एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आपको तो सैकड़ों की संख्या में साइंटिस्ट जो है, दे वर्क डे नाइट हार्ड, कीपिंग ट्रैक ऑफ एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू सिंपली लॉन्च द सैटेलाइट, एंड वो भी कई बार नीचे समुद्र में गिर जाते हैं, नहीं तो उन्हीं की सिर पे गिर जाता है। नहीं तो वो भी कई बार गिर जाता है। बट यहाँ पर जो भगवान ने एक ऐसा पृथ्वी को जो कि सैटेलाइट को क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ टाइम्स डाउन स्केल्ड है, डाउन स्केल्ड है, अगर पृथ्वी को कंपेयर किया जाए, बाकी प्लैनेट्स को कंपेयर किया जाए तो। बट उतना डाउन स्केल वर्जन को भी अगर लॉन्च करना है एट स्पेस में, देन फिर कितने सारे पैरामीटर्स देखना पड़ता है, कितने साइंटिस्ट को वर्क करना पड़ता है। देन वैसा क्या, इतना बड़ा पृथ्वी को, चंद्रमा को, सूर्य को, इतने सारे ग्रहों को, यूनिवर्सेस को इस प्रकार से फ्लोट कराने के लिए, और इतना प्रिसिशन के साथ इन सभी लोगों की ऑर्बिट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए क्या कोई बुद्धि नहीं लगता? ये अपने आप हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके साइंटिस्ट लोगों को लगाना पड़ता है, बट ये इतना बड़ा पृथ्वी जो है अपने आप लग जाता है। क्या दिमाग है! पागलपन का भी एक हद होता है। दिस इज इंसेनिटी। एंड
भगवत गीता के अंतर्गत इसके विषय में बताया जाता है, मत्तः परतरं नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया, मयि प्रोतम मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मयि प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक में बताए जा रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति। इस फर्स्ट सेंटेंस के विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में चर्चा करेंगे। मयि प्रोतम इदम सर्वम, आई परवेड एवरीथिंग इन द एग्जिस्टेंस। इदम सर्वम मतलब इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है, आई परवेड एवरीथिंग, मैं हर जगह में व्याप्त हूँ। फिर भी या हर जगह हर हर चीज को मैं पकड़ कर रखा हुआ हूँ। जिस प्रकार से मोतियों को एक मोतियों की माला में जो धागा होता है ना, वो धागा मोतियों की माला के अंतर्गत जो धागा है, वो जिस प्रकार से सारा मोतियों को जोड़कर रखती है, उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत सारा चीजों को मैं जोड़कर रखा हुआ हूँ। जोड़कर मैं रखा हुआ हूँ। जिस प्रकार से मोतियों की माला से धागा निकाल देने पे सारा मोतियां बिखर जाएंगी, उसी प्रकार से ही भगवान के सपोर्ट को अगर निकाल दिया जाए इस सृष्टि से, सब कुछ बिखर जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगी। जिस प्रकार से धागा निकाल देने पे सारा मोतियां बिखर जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान के सपोर्ट को अगर निकाल देना, तो सारा कुछ बिखर जाएंगे। सभी लोगों को अपनी अपनी पोजीशन पे बना पकड़ कर रखने वाला तो मैं होता हूँ करके भगवान यहाँ पर क्लियरली भगवत गीता में बता रहे हैं। एंड द ब्यूटी इज दैट ऑल्दो द लॉर्ड हैज such and vital role to play in the existence of the universe, इस पूरा ब्रह्मांड को चलाने में भगवान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी भगवान बहुत ही नम्रतावश अपने अस्तित्व को छुपा कर ही रखते हैं। He does not come onto the front stage। इसलिए कह रहे जिस प्रकार से धागा जो है मोतियों को सारा जोड़कर रखने रखने वाली, वो धागा को कोई देख भी नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। कभी हम मोतियों को माला देखते वक्त हम धागा के विषय में सोचते भी नहीं धागा है करके, बट धागा ही तो सारा मोतियों को बना जोड़ कर रखी है ना। उसी प्रकार से भगवान को हम भगवान के विषय में सोचते तक भी नहीं है इस सृष्टि के साथ हम डील करते वक्त, बट सारा चीजों की सृष्टि के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन से लेकर एक एक प्लैनेट तक, सारा चीजों को अपने अपने स्थान पर पकड़ कर रखने वाला तो भगवान होता है। इवन फॉर द मैटर ऑफ, यहाँ पर तो मैक्रो लेवल पर हम डिस्कस किए, तो माइक्रो लेवल पर भी अगर डिस्कस करें तो एक एटम के अंतर्गत जो न्यूक्लियर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो भी कितने परफेक्टली अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना। जितनी प्रिसिशन के साथ एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमता है, उससे ज्यादा अधिक प्रिसिशन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस की ओर घूमती है। तो हु मेड दिस ऑल पॉसिबल? अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर से उधर कर देना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर डाल दे, देन एलिमेंट का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है भगवान की सृष्टि के अंतर्गत। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत, ग्राफाइट एंड डायमंड की कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट, दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब लगभग एक तरह ही होता है, बस एक आध एटम्स की इधर उधर थोड़ा सा फर्क होता है। इतने मात्र से एक चीज मतलब वो ग्राफाइट बन जाती है, नहीं तो डायमंड हो जाता है। ग्राफाइट की इतना कोई वैल्यू नहीं, डायमंड की इतना कीमत है। तो इतना मतलब इतना प्रिसिशन को इंट्रोड्यूस किसने किया? हु मेड दिस ऑल पॉसिबल? नो, यस, वी आर एबल टू डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम डिस्कवर तो कर पा रहे, बट हु मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल? प्रश्न तो ये उठता है। एंड इट इज गॉड, भगवान। भगवान करते हैं। भगवान के बिना इन सारे चीजों को ही संभाल। जब ऐसे एक बार एक नास्तिक व्यक्ति से हम मिले थे, देन वो वैसे ही बता रहा था। देखिए,
देखिए आज साइंस इतना एडवांस नहीं है कि इट इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट वन डे द साइंस इज गोइंग टू एडवांस इन टू सच एन एक्सटेंट कि दे विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. The answers for all of these questions, when it were to be given by science, should be considered correct only when they come to the conclusion that all the answers for all of these questions is God. अगर उनकी समाधान भगवान नहीं है तो इसका मतलब उनके समाधान गलत ही है, गलत ही है. बिकॉज अल्टीमेटली साइंस को भी अपना रिसर्च कर करके उनको इसी निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि भगवान ही सारा चीजों का स्रोत है. ही इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ही इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ही इज द ऑल इन द एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. इस प्रकार के निष्कर्ष पे साइंस को भी आना ही पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स एक साइंस को अपने जो प्रोसेस के थ्रू इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनको हजारों लाखों साल लगने वाली है, हजारों लाखों साल लगने वाली है to come to this conclusion that God is the origin of the existence, God is the origin of species, God is the origin of this universe, God is the origin of me and everyone. Because वो धीमे 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 इस और ही आ रहे हैं, बट उनको बहुत समय लगेगा इस प्रकार के अप्रोच में. बट हम लोगों को जो सही जो वैसा तो शास्त्र में 3 प्रकार के प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण होता है. इन 3 प्रमाणों के आधार पर हम ज्ञान स्वीकार करते हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब प्रति अक्षः, जो आंकों को दिखाई पड़ता है, वो जो आंकों को या जो हमारे इंद्रियों के अनुभव में डायरेक्टली जो आता है उसको हम ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसको रियलिटी के रूप में स्वीकार करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण. जैसे आप मुझे देख पा रहे, मैं आपको देख पा रहा हूँ. जिन्होंने वीडियो ऑन किया, बाकी लोगों तो हम नहीं देख पा रहे, बट जिन्होंने वीडियो ऑन किया तो उनको तो हम देख पा रहे हैं. तो आई नीड नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ अदरवाइज. मुझे अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आप मुझे वैसे भी देख ही रहे हैं. सो इस प्रकार से देखकर समझ लेना कि यही प्रत्यक्ष प्रमाण, देखकर समझ लेना, इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है. बट प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं होता है, बिकॉज कई चीजें जो कि हमें दिखते हैं बट फिर भी गलत होते हैं, दिखते हैं बट फिर भी गलत होते हैं. जैसे उदाहरण के लिए यहां से मैं सूरज की ओर देखूं, सूरज मुझे कितना बड़े दिखते हैं, इतना सा दिखते हैं, इतना सा दिखते हैं सूरज ना. बट क्या सूरज की साइज इतना ही है क्या? मच मच बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ. पृथ्वी से भी बहुत बढ़कर है. बट फिर भी मुझे अपने आंकों को ही मैं विश्वास करूं, मेरे आंकों को जितना दिख रहे उतना ही सूरज करके मानूं, देन फिर मैं गलत हूं. आंकों को जितना दिख रहे हैं अगर वही मैं सही मानने लगूं तो वो तो गलत हुआ, बिकॉज मेरे आंकों को तो इतना सही दिख रहे हैं. तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हर बात को हम मान लेना ये गलत होता है. कई बार लोग कहते हैं भगवान अगर है तो मुझे दिखाएंगे तो मैं मानूंगा, भगवान है तो अगर मुझे दिखा दो फिर मैं मान लूंगा. तो ये वही मुंह के जो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जो भी दिखाई पड़ता है उसको सच मानता है. सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारी आंखों के अंदर क्या सामर्थ्य है जो कि भगवान को देख सकोगे? जब लाइट बंद कर दी जाती है तब आप सामने वाला व्यक्ति को, सामने जो खड़ा टेबल को ही देख नहीं पाओगे. जब लाइट बंद हो गया
तब आपके सामने चीजों को आप देख नहीं पाओगे। योर विजन इज लिमिटेड एंड कंडीशनड। हमारा दृष्टि जो है वो कंडीशनड है। एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही हमारे आंखें देखने में समर्थ होते हैं। एंड हमारा आंखों का देखने का भी सामर्थ्य है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, विजिबल रेंज होता है। उसी विजिबल रेंज के अंतर्गत जब वेवलेंथ को ही हम देख पाते हैं। बाकी उसके बाहर वेवलेंथ को अगर देखना है तो फिर कुछ एपरेटस उपयोग करना पड़ेगा, अपने आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे विजिबल रेंज बाहर है। तो उसी प्रकार से कानों का अपना ऑडिबल रेंज है। तो इस प्रकार से हर एक इंद्रिया वो सीमित है, हर एक इंद्रिया की सामर्थ्य सीमित होने के कारण उनका उनका सामर्थ्य सीमित होने के कारण हमारी इंद्रिया पूर्ण रूप से सारा चीजों को एनालाइज करने में, समझने में समर्थ नहीं है। इसलिए केवल सीधा इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान को सच मानना एक गलत है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? सच मानना गलत है। तो इस प्रकार से कितने सारे हमारा अनुभव के अंतर्गत कई सारे चीजें हैं। जैसे कि हम जब सड़क में चलते हैं, जैसा आज अभी गर्मी का मौसम है, जब सड़क में गाड़ी चलाकर हम चलते हैं, कई दूर पे हमें लगता है कि वहां पर पानी है करके। बट असलियत में पानी होता है क्या? आंखों को दिखाई तो दे रहे हैं कि पानी है करके, बट पानी तो होता नहीं है। इट इज सिंपली वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन है लाइट का, उसके कारण हमें पानी है करके हमें दिखाई पड़ता, बट वहां पर असलियत में पानी होता नहीं है। हम्म। उसी प्रकार से ही ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हमेशा हम सही मानना ये गलत होता है। एंड दूसरा प्रकार के प्रमाण है, वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का मतलब ये होता है, मैं एक अंदाजा लगाता हूं कि ये इस प्रकार से हुआ होगा करके। एक प्रॉपर लॉजिक के आधार पर, एक रीजनिंग के आधार पर मैं इस प्रकार से अनुमान लगाता हूँ, इस प्रकार से हुआ होगा करके। बट हर बार मेरी अनुमान सही होगा करके तो नहीं है। हर बार मेरी अनुमान सही होगा करके तो नहीं है। मान लीजिए सडनली मुझे हम्म, अ, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, एंड जोर से कुछ आवाज आई, एंड लोग आपस में झगड़ने की आवाज आई। तो ये सारे बातें सुनकर फिर मुझे लगा कि बगल वाला घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, फिर थोड़ा सा हमें मदद करने जाना चाहिए करके आप बहुत भाग भाग कर आप बगल वाला घर में गए। देन वहां पर आपको दिखाई दिया सभी के सभी लोग आराम से लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं, टीवी में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा टीवी में हो रहा है। आपने क्या अनुमान लगाया? यहाँ पर झगड़ा हो रहा है करके, बट आपके अनुमान तो सही नहीं हुआ ना। तो उस प्रकार से हर बार हमारी अनुमान सही होता है करके तो नहीं है। एंड इसी को वैसे साइंस के अंतर्गत हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जैसे एक एजम्पशन के साथ शुरू करते, एक हाइपोथेसिस के साथ शुरू करते हैं, एंड उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। एंड वो हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, देन फिर हाइपोथेसिस को रियलिटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। देन फिर अगर वो प्रूव नहीं हुआ, देन फिर अब मेरी एजम्पशन गलत है करके मान ले। बट हमेशा हाइपोथेसिस, एजम्पशंस, अनुमान सही होता करके तो नहीं है। इसलिए अनुमान प्रमाण के आधार पर जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमेशा सही होता है करके हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये भी क्लियर है? अनुमान प्रमाण को क्यों हम स्वीकार नहीं करते, क्यों नकारते हैं? एंड थर्डली, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण है। एंड ये शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करने का मतलब है, मतलब है टू टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स और द रियलिटी थ्रू वैदिक साउंड। वैदिक शास्त्रों के माध्यम से सच्चाई को जानना।
इसको शब्द प्रमाण, इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों की आधार पर सच्चाई को जानना, सत्य को जानना, इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। शब्द प्रमाण में कई बार शब्द प्रमाण भी आपको लग सकता है प्रभु जी ये भी तो एक प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो प्रमाण जैसे ही तो है। वहां पर भी हो सकता है मैं कोई बात मैं अपने कानों से सुना, कानों से सुना, और देन फिर जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में भी तो हम कानों से सुन सकते कोई बात, बट प्रत्यक्ष प्रमाण में कहा जा रहा है कि हर बात जो आप अपने कानों से सुन रहे हो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट वेराज हम शब्द प्रमाण में कर रहे हैं कि आप जो सुन रहे हैं वो आपको स्वीकार करना है। बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है। तो मैं अभी कुछ बातें मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, शब्द प्रमाण को हम क्यों स्वीकार करते हैं। फर्स्ट थिंग इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन शब्द प्रमाण is the absolute personality that is God. तो शब्द प्रमाण के द्वारा जो भी ज्ञान हमारे तक आ रहे हैं उस ज्ञान का मूल स्रोत भगवान स्वयं ही होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई का परिचय केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं। बिकॉज एनी वन ऑफ अस कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट नॉलेज। हम में से कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे सकते हैं, केवल एब्सोल्यूट पर्सन ही एब्सोल्यूट नॉलेज दे सकते हैं। एक पूर्ण व्यक्ति ही पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ है, अपूर्ण व्यक्ति कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकेगा। जितने भी साइंटिस्ट जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो फिर भी वो पूर्ण ज्ञान दे नहीं सकते हैं, बिकॉज हर एक मनुष्य के अंतर्गत 4 दोष होते हैं। ये 4 दोष क्या क्या है ये शास्त्र में बताया जाता है। हर एक व्यक्ति के अंतर्गत 4 दोष होता है जिसके कारण उनके द्वारा प्रतिपादित की गई सत्य वो असत्य भी हो सकता है। एंड व्हाट इज दैट, व्हाट आर दोस 4 डिफेक्ट्स? imperfect senses. A person is mm, a person is expected to be illusioned, and he is expected to commit mistakes, and he may cheat. He may develop the cheating propensity. ये 4 दोष हर एक व्यक्ति में, जैसा कि अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होने का संभावना, एंड भ्रमित अवस्था में कार्य करने की वजह से गलतियां होंगी उनसे, एंड उन गलतियों को छुपाने का प्रयास करने की वजह से वो व्यक्ति अन्यों को धोखा देने का प्रयास करेगा, जिसको धोखा देने की प्रवृत्ति कहा जाता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 प्रकार का दोष हर एक व्यक्ति में होने के कारण वो कभी भी कंप्लीट प्योर नॉलेज को, कंप्लीट नॉलेज को दे नहीं सकता है, दे नहीं सकता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज का सोर्स जो है वो भगवान ही होना चाहिए, भगवान ही होना चाहिए। वैसा तो जो कुछ भी हम वैदिक शास्त्र के अंतर्गत चर्चा करते हैं, द सोर्स ऑफ वैदिक शास्त्र इज गॉड हिमसेल्फ। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये शास्त्र में भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी का हृदय में भगवान इस ज्ञान को he kind of what do you say that imparted this knowledge. The Lord imparted this knowledge onto Brahmaji at the dawn of the creation. इस सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को प्रकट किया हुआ है, एंड जो ज्ञान आज के समर्पण वेद शास्त्रों के रूप में हम पढ़ते हैं, वेद शास्त्रों के रूप में पढ़ते हैं। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोर्स जो है भगवान होनी चाहिए। एंड दूसरा, इस शब्द प्रमाण के आधार पर जो भी हम बातें सीखते हैं वो सारे बातें, क्योंकि कोई भी आकर कह सकता है ना प्रभु जी मैं भी तो भगवान की बातें कह रहा हूँ, मैं भी तो भगवान की बातें कह रहा हूँ, कोई भी बात आकर कह सकता है। बट कोई भी सिंपली अगर भगवान को कोट कर देने पे ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड बी ऑथराइज्ड। उसके लिए पद्म पुराण के अंतर्गत बताया जाता है,
there are four channels of knowledge through which the Lord intended to propagate the knowledge. ज्ञान को इस सृष्टि के अंतर्गत प्रवेश कराने के लिए भगवान ने फोर चैनल्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फोर संप्रदाय इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इन्हीं चार संप्रदायों से एफिलिएट होकर ही हमें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए। बिकॉज इन चार संप्रदायों के माध्यम से जो ज्ञान आता है उसको प्रामाणिक ज्ञान और भगवान का निजी शब्दों के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा हम डाउट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस सोसाइटी के अंतर्गत भी कोई भी स्कूल खोल सकता है, कोई भी कॉलेज खोल सकता है, बट कुछ ऐसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस को गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि दीज आर ऑथराइज स्कूल्स एंड ऑथराइज कॉलेजेस है करके। जब आप अपने बच्चों को एडमिट कराने जाते हो, वही कॉलेज और स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिट कराएंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, जो एक पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, आईसीएसई पढ़ा रहे हैं, एसएससी पढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रकार से कॉलेज के अंतर्गत एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस में आप अपना बच्चों को एडमिट कराना चाहेंगे। बट अन्यथा जिसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है, वैसा कॉलेज स्कूल्स में अपना बच्चों को नहीं डालेंगे, बिकॉज वहां पर आपको एक ऑथराइज डिग्री तो नहीं मिलने वाली है, ऑथराइज डिग्री तो नहीं मिलने वाली, इसलिए वहां पर तो एडमिट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से अपना बच्चों को हमें स्कूल में एडमिट कराना होता है, ऑथराइज स्कूल एंड कॉलेज ढूंढते हैं, उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान भी स्वीकार करना होता है, हम आस्था चैनल, भक्ति चैनल, इंटरनेट, कोरा, ये वो, विकिपीडिया इत्यादि इत्यादि में नहीं जाना है। लोग वही से पकड़ते हैं। जब मटेरियल एजुकेशन के लिए आप मतलब मटेरियल एजुकेशन के लिए स्कूल में जाना है, बट स्पिरिचुअल एजुकेशन तो इंटरनेट में ब्राउज कर लेना है, ये क्या बात हुआ? तो उसके लिए भी सेम ही लॉजिक लगेगा ना। उसके लिए भी हमें प्रॉपरली स्कूल के साथ डेफिनेटली हमें एफिलिएट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर ऑथराइज्ड चैनल के साथ, जैसे आईसीएसई सीबीएसई के साथ जैसे एफिलिएट करके स्कूल पढ़ाती है, तो उसी प्रकार से इन चार संप्रदायों के साथ एफिलिएट होकर जो पढ़ा रहे हैं, वहां पर हमें ये ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा वो ज्ञान अप्रामाणिक माना जाता है, अनऑथराइज माना जाता है। एंड ये चार संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय होता है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों के विषय में कहाँ पर किस आधार पर ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये पद्म पुराण के अंतर्गत ये बताई गई है। पद्म पुराण के अंतर्गत बताई गई ये फोर चैनल्स ऑफ नॉलेज है, जिसके थ्रू हमें ये ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, है ना। इसलिए whenever we are hearing Vedic knowledge from somebody, the first question that should arise in our mind is कौन सा संप्रदाय से हैं, कौन सा संप्रदाय से, क्या इन्हीं चार संप्रदायों में से है या कोई अपना कोई संप्रदाय बना लिया इसने। तो सबसे पहला प्रश्न ये होनी चाहिए, देन फिर उसके बाद सुनना है, नहीं तो फिर कहा क्या सुन रहे पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज के समय पर आध्यात्मिकता के नाम पे और आध्यात्मिकता के नाम पे इतना कुछ चालू हो चुका है, इतना कुछ चालू हो चुका है, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इतना कुछ चालू हो चुका है कि इट इज वेरी वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑथेंटिक एंड व्हाट इज ऑथराइज्ड। क्या प्रामाणिक है उसको पहचान पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है आज के समय पर। सो दैट इज वाई भगवान को पहले से पता है इस प्रकार की कंफ्यूजन आएगी, इसलिए भगवान ने पहले से चार संप्रदाय से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एंड जो जो लोग इस प्रकार से संप्रदाय के साथ एफिलिएट होकर सीख रहे, दे आर टेकिंग ऑथराइज नॉलेज एंड रेस्ट ऑल आर सिंपली वाइलिंग आउट द टाइम। एंड तो हम यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। जो भी जिस प्रकार से भी हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का वगैरह, ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है, और मोर स्पेसिफिकली ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल्स।
तो उस प्रकार से ये शब्द प्रमाण होता है। ये इसलिए भगवत गीता में भी भगवान गीता की ज्ञान को कैसे स्वीकार करना चाहिए भगवान बताते हैं। वहां पर भगवान कहते हैं ये ज्ञान को कैसे प्राप्त करनी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्ष यो विदुहु। ये ज्ञान को कैसे, ये चौथा अध्याय में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही इस ज्ञान को प्राप्त करनी चाहिए। परंपरा का मतलब क्या होता है कि ये चारों संप्रदायों में परंपरा चलता है, गुरु शिष्य की परंपरा चलता है। गुरु अपना शिष्य को पढ़ाएंगे, वो शिष्य जो है वो अपना शिष्यों को पढ़ाएगा, वो शिष्य अपना शिष्यों को पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ज्ञान श्रुति के माध्यम से वो चलता है। ओरल रिसेप्शन के माध्यम से ज्ञान इट इज गोइंग डाउन द लाइन। तो इस प्रकार से जो ज्ञान चलता है इसको कहा जाता है परंपरा करके। इसी प्रकार की जो डिसिप्लिक सक्सेशन या इसी प्रकार से परंपरा, जो चार परंपराएं हैं, इन्हीं चार परंपराओं से जोड़कर हमें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए। इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। एंड एंड जो एंड whosoever, जिनसे भी हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, he should be an ardent follower of the परंपरा। उस परंपरा का अनुगत होकर वो स्वयं भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास किया हुआ होनी चाहिए। इट इज नॉट कि वो केवल मुंह से बोल रहे हैं और वो अपना जीवन में अभ्यास करने का प्रयास भी नहीं कर रहा। तो वैसा नहीं होनी चाहिए। एंड ही शुड ऑल्सो, चाहे कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना हो, उनको भी किसी न किसी का निर्देशन में उनको अभ्यास करनी चाहिए हमेशा। हम्म, किसी न किसी का निर्देशन में हमेशा रहकर अभ्यास करनी होती है। कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो। हम्म, तो उस प्रकार से वन हु हियर्स फ्रॉम समबडी एंड वन हु टीचर्स अदर्स, देन फिर ये परंपरा कहा जाता है। नहीं तो क्या परंपरा हुई। वो खुद अपने आप कुछ संस्कृत वंस्कृत सीख लिया एंड फिर थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लिया एंड वहीं जाकर प्रवचन दे रहे थे, फिर क्या होगा। रादर वो एक डिसिप्लिन सक्सेशन में सुनकर वो उनको पढ़ाना चाहिए एक आधार के अनुसार। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब इस पूरा भगवद गीता के तात्पर्य लिखे थे, कि वो केवल अपने अनुभवों को प्रस्तुत नहीं किया है, केवल अपना मत को प्रस्तुत नहीं किया है इसके अंतर्गत। rather whenever Prabhupada used to write the explanations for each of the shlokas, जब प्रभुपाद जी हर एक श्लोका का तात्पर्य जब लिखा करते थे, अनेक आचार्यों की तात्पर्यों को पढ़कर उन सारा तात्पर्यों को जोड़कर आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को रिलेवेंट तरीके से प्रेजेंट करते थे। whenever he used to write, he used to have 5 to 6 books in front of him. रामाचार्य की तात्पर्य, मध्वाचार्य की तात्पर्य, विष्णुचक्र के तात्पर्य, बलदेव देवप्रश्न के एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से अनेक अनेक महान आचार्यों की एक्सप्लेनेशन को सामने रखकर उन सारे चीजों को पढ़कर, इन सारे चीजों को कंसोलिडेट करके हमें बिल्कुल सार प्रस्तुत किया हुआ है। दैट्स वाई ये प्रमाणिक के रूप में हम स्वीकार करके उसका अध्ययन करते हैं। एंड दैट इज वाई यू कैन सी द रिजल्ट्स दैट इज एबल टू प्रोड्यूस। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ये भगवदगीता को प्रस्तुत करने के पहले भी कई सारे भगवदगीता इत्यादि मार्केट में हैं, बट फिर भी जिस प्रकार की क्रांति लोगों के जीवन में, चेतना में, सोचने में ये प्रभुपाद जी की वर्षन लाई है, उस प्रकार की क्रांति तो कोई भी इस प्रकार से ला नहीं सके थे। केवल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ गीता पढ़कर कितने सारे फॉरेनर्स भी, दोज हु हैव कंप्लीटली नो नॉलेज ऑफ हु कृष्णा इज, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, गीता क्या है, इसके विषय में कंप्लीटली लेमैन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वैसा व्यक्ति भी जब प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ भगवद गीता का अध्ययन जब करते हैं, दे बिकम सच ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, सच ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। एक छोटी सी स्टोरी हम बताते हैं। दिस इज नॉट दिस ऑन फॉरेन लैंड, बाहर हुआ था। एंड दिस आई थिंक इन समवेयर क्लोज टू वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया तो आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कभी न कभी। वेस्ट वर्जीनिया के आसपास में था।
एक बार एक व्यक्ति वेस्ट वर्जीनिया मंदिर वो देखने आए थे। देन वहां पर एक और भक्त उनको मिलकर उनको दिखा रहा था टेम्पल, यहाँ पर ये वो बोल सकते। देन फिर फाइनली प्रभुपाद जी के पास आए, फिर प्रभुपाद जी को दिखाया ये यही प्रभुपाद जी है करके, इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना वगैरह किया है, इन्होंने ही पुस्तक लिखा है, ये सारा कुछ किया करके। देन फिर उसने कहा कि इनको तो मैं जानता हूँ। देन इनको शौक लगा, इनको कैसे जानते आप? इसमें इनको जानता हूँ। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि मैं उनको काफी सालों से जानता हूँ क्योंकि इनकी पुस्तक मैंने पढ़ा। आप कैसे पढ़ा? देन फिर उन्होंने अपनी स्टोरी में सुनाया। एक दिन ये व्यक्ति वैसे चलते चलते एक तरबूजा की दुकान में पहुंच गया था। वहां पर तरबूजा खाने के बाद छिलके को डस्टबिन में डालने गया। फिर वहां पर डस्टबिन में उन्होंने एक पुस्तक देखा। हम्म, फिर उन्होंने सोचा कि ये तो सील्ड पुस्तक है, किसने फेंक दिया करके उन्होंने सोचा कि वो पुस्तक उठा लिया एंड तरबूजा का छिलका फेंक दिया। एंड जो पुस्तक उन्होंने अपने हाथ में लिया था एंड वो भगवत गीता थी। हम्म, भगवत गीता को किसी ने खरीद के वो डस्टबिन में फेंक दिया। एंड इस व्यक्ति को डस्टबिन में मिला भगवत गीता। इनको मतलब ये फिर उन्होंने सोचा कि ये सील पुस्तक हम ले जाते घर। देन फिर वो अपना घर ले गया, पुस्तक खोला। एंड फिर उन्होंने सोचा एक बार पढ़ भी लेते क्या है करके, तो पढ़ने भी लगा। हम्म, पढ़ने भी लगा। एंड ये पुस्तक पढ़ते 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 ये अभी तक ये हिंदुइज्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, वैदिक कल्चर के विषय में नहीं जानते हैं, न कभी मंदिर गया, न भक्तों से मिला, न कुछ न कुछ। हम्म, केवल उनके हाथ में पुस्तक था भगवत गीता। एंड ये भगवत गीता पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया। एंड फिर उनके अंदर ऐसा कन्विक्शन डेवलप हुआ कि वो 4 नियमों का पालन करने लगा। एंड कोई भी धार्मिक जीवन जीना चाहता है, पशु जीवन से मनुष्य के जीवन में आना चाहता है, उन्हें ये 4 नियमों का पालन करना होता है। पहला, नशा नहीं करना। हम्म, दूसरा, जुआ नहीं खेलना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, मांसाहार नहीं करना। हम्म, जब एक जीव इन 4 नियमों को पालन करता है, ये 4 नियम भागवत में दिया जाता है। ये परीक्षित महाराज के वृत्तांत के अंतर्गत ये 4 नियमों के विषय में कही गई है। ये 4 नियम, ये 4 कली का वास होता है, इसलिए इन 4 नियमों को पालन करने के लिए कहा जाता है। तो वो 4 नियमों को पालन करने लगा। मतलब आप सोचो कि फॉरेनर के लिए इंटॉक्सिकेशन, वाइन, सिगरेट इत्यादि छोड़ पाना कितना मुश्किल पड़ता है। इतने डी एडिक्शन कैंप्स के बाद भी लोग छोड़ नहीं पाते, बट ये व्यक्ति केवल पुस्तक पढ़कर छोड़ दिया, केवल पुस्तक पढ़कर छोड़ दिया। एंड उतने ही नहीं, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ पढ़ कर 16 माला शुरू कर दिया, नाम जप, माला पे जप करना शुरू कर दिया। हालांकि बेचारे उनके पास माला नहीं था, वो वैसे ही हाथ में गिन गिन कर माला कर लेता था। 16 to 108 टाइम्स भगवान का नाम लेने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड फिर जितने सारे नियम इत्यादि वहां पर बताए कि सारे नियम अपना जीवन में पालन करने लगा। देन फिर जब तक ये सारा स्टोरी सुना रहे थे उस वक्त तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, आधा मूर्छित ही हो गया। हम्म, तो फिर लास्ट में इस व्यक्ति ने कहा कि फिर ठीक है, अभी कैसे आप यहाँ पर पहुंचे, क्या होगा? फिर उसने कहा, मैंने भगवत गीता में सुना था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये बात मैंने भगवत गीता में पढ़ा। तो इसलिए मैं अपना जीवन को सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करने आया। आई केम टू दिस टेम्पल टू सिंपली सरेंडर माई एंटायर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ गॉड। मतलब एक लेमैन से सरेंडर तक कैसे पहुंच गए व्यक्ति, केवल एक पुस्तक के आधार पर, एक पुस्तक के आधार। So this is the kind of transformation that this knowledge can bring about when it is presented as it is। यथारूप जब उसे प्रस्तुत किया जाता है,
तब इस ज्ञान की क्या असर पड़ता है आप देखना। यहाँ पर एक फॉरेन व्यक्ति, एक फॉरेनर जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता भगवान के विषय में, हिंदुइज्म के विषय में, कृष्ण के विषय में, वो किस प्रकार से भगवान को समर्पित करने की स्थिति तक पहुंच गया केवल भगवत गीता। दिस इज वन ऑफ द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस, दिस इज जस्ट वन ऑफ इट। इस प्रकार के हजारों हजारों केसेस है, हजारों हजारों केसेस। एक माता जी तो वो तो एथीइज्म में पीएचडी किया उसने, एथीइज्म में, नास्तिकता में पीएचडी करके उन्होंने पूरा 5 साल रिसर्च करके उन्होंने पूरा अपना थीसिस बना लिया। थीसिस बना लिया एंड फिर थीसिस सबमिट करने जा रही थी गाड़ी में। हमारे भक्त तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते ही है, आप लोग कहीं कहीं ना कहीं तो मिले ही होंगे। तो उन्होंने बुक पकड़ा दिया, हालांकि ये नास्तिक थी बट फिर भी भक्तों ने जबरदस्ती किया, फिर उन्होंने ले लिया, ठीक है पुस्तक लेकर रख लेते हैं। तो पुस्तक ले लिया तो फिर उन्होंने सोचा कि इनकी पुस्तक पढ़े, इनकी पुस्तक जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक एक आध पन्ने तो पढ़ लेते हैं, मे भी हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन के एक दो पॉइंट इससे भी मिल जाए। देन फिर वो पढ़ने लगी, पढ़ने लगी, घर पहुंच गई, और अपना थीसिस को साइड पे रखी और पोपा जी की पुस्तक पढ़ने लगी, और पढ़ते रही एंड रात भर वो जग कर पढ़ लिया, जग कर पढ़ लिया उन्होंने। एंड सुबह उठने के बाद वो अपने 5 साल की थीसिस को आग में जलाकर राख दी। आग में जलाकर राख बना दी 5 साल की थीसिस को। So, I mean, you can imagine the kind of conviction a person develops when a person comes across true knowledge. जिस प्रकार की परिवर्तन अर्जुन में कृष्ण से सुनने पे आया था, उसी प्रकार की परिवर्तन हमारी अंदर भी तो आनी चाहिए। उसी प्रकार की परिवर्तन हमारी अंदर भी आनी चाहिए when we come across this true knowledge। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि by God's grace or Krishna's grace, somehow or other, you have come in contact with the true essence of knowledge। तो इसलिए आप लोग प्लीज एक पुस्तक लीजिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, अन्यों को भी समझाइए। बिकॉज प्लीज मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपना जीवन का एक हिस्सा बनाइए, प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करिए। एंड बहुत बहुत आई मीन लूसिड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रभुपाद जी ने गीता की प्रस्तुत किया हुआ है। है ना। तो उस प्रकार से इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। अभी क्लियर है सभी को शब्द प्रमाण क्या होता है? दैट इज द रीजन वी एक्सेप्ट नॉलेज थ्रू शब्द प्रमाण। श्रुति शास्त्रों के आधार पर हम ज्ञान, शब्द प्रमाण का ये मतलब होता है, जब कहा जाता है शास्त्रों में ये बात इस प्रकार से करने के लिए कहा गया है करके, देन वी एक्सेप्ट इट वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट और नॉट। उसके पीछे लॉजिक हमें समझ में आए या ना आए, फिर भी उसको वैदिक इंजंक्शन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट शब्द प्रमाण। बिकॉज कि देखिए, हर बात की लॉजिक निकालने में उतना लॉजिकल सेंस तो हमारे अंदर भी तो चाहिए। हमारे अंदर भी तो चाहिए। जब हम असमर्थ है उतना लॉजिक निकालने में, एंड वो लॉजिक नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज मुझे लॉजिक नहीं मिल पा रहे एंड आई डिफाई द स्टेटमेंट, अब मैं स्टेटमेंट को गलत मानूं, ये तो गलत हुआ। रादर जब शास्त्र में बताई गई है बात, एक बात अगर शास्त्र में कही गई है तो उसका हमें स्वीकार करना ही चाहिए, चाहे मैं मुझे उसकी लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मुझे मिले या ना मिले, फिर भी मुझे स्वीकार करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता कहती है आत्म सर्वगतः। आत्म सर्वगतः मतलब आत्मा मतलब एक द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ एग्जिस्ट करती है, हर जगह ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स लाइफ एग्जिस्ट इवन इन फायर, इवन इन फायर। पहले तो लोग मानते थे कि फायर के अंदर लाइफ कैसे एग्जिस्ट होगी, क्योंकि फायर के अंदर जो भी डाला जाता है वो जल जाएगी।
But in the recent years, it was found कि there is something called fire bacteria. फायर बैक्टीरिया जो कि फायर के अंदर रहते हुए भी एग्जिस्ट करती है, फायर के अंदर रहते हुए भी एग्जिस्ट करती है। तो उस प्रकार से पहले जब इसके पहले तो गीता के स्टेटमेंट गलत लगेगा, बट आज सही लग रहे हैं। पहले तो गलत लग रहे हैं बट आज सही लगने लगा, बिकॉज वी फाउंड द प्रूफ। उसी प्रकार से जिन जिन बातों की प्रूफ हमें नहीं मिला, उन उन बातों को हम गलत मानने लगेंगे। बट इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि शास्त्रों की हर एक बात को सच के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए, चाहे उसकी लॉजिकल सेंस मिले या ना मिले। कई बार जब शास्त्रों में पहले शास्त्र में बताया जाता था कि लोग अपना अपना विमान में चला करते थे करके, अगर जस्ट सोचिए, अगर 300-400 साल पहले अगर कोई ये पुस्तक पढ़ेगा, लोग जो है आसमान में अपने अपने विमान में उड़ते थे करके, देन हमें कैसे लगेगा? अरे लोग तो जमीन पर चलेंगे, आसमान में कौन उड़ सकता है? पक्षी तो उड़ सकेगी, ये विमान क्या होता है? बट 200 साल पहले जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को इन्वेंट किया, द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, देन उसके बाद ये एरोप्लेन इत्यादि इत्यादि आया, देन आज हमें दिस इज अ पॉसिबिलिटी लगता है, तो पॉसिबिलिटी ये रियलिटी लगता है। बिकॉज देन फिर अभी हम समझ पाते हैं कि अच्छा एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं। इट इज नॉट एन अनसाइंटिफिक थिंग टू बिलीव इन एरोप्लेन्स। उस समय तो अनसाइंटिफिक था, 300 साल पहले जब ये शास्त्र पढ़ेगा व्यक्ति, उनके लिए उस समय तो अनसाइंटिफिक था, बट आज के समय तो वही साइंटिफिक लगेगा। दैट इज द रीजन हमारे शास्त्र में जो विमान शास्त्र को उठाकर नासा वाले स्टडी कर रहे हैं, कितने प्रकार की विमान हुआ करते थे, फिर कितने प्रकार के डिजाइन से उससे हम क्या सीख सकते इत्यादि वो समझ रहे हैं। बट वी स्टिल थिंक दैट आवर फिलोसफी इज माइथोलॉजी। हम मूर्ख बन रहे हैं। वो हमारा पुस्तक उठाकर वो लोग पढ़कर उसकी फायदा वो लोग उठा रहे हैं, और हम अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी माइथोलॉजी कहकर हम मूर्ख बने जा रहे हैं। जब माइथोलॉजी ही है तो माइथोलॉजी, कई बार लोग प्रवचन देते देते भी कहते कि मैं माइथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो माइथोलॉजी क्या पढ़ाने है तुम्हें? when it is a myth, when it is not a fact, then उसको क्या पढ़ाने का मैं क्यों सुनूं? myth है तो ये myth नहीं है, rather whatever is being talked about in Ramayana Mahabharata, it is the history, it is the glorious history of this land. हमारा भारत की महिमान्वित हिस्ट्री है ये रामायण महाभारत इत्यादि। it is not simply a story, it is not simply what you say myth नहीं है, rather it is all reality। सही में राम है, सही में कृष्ण है, इट इज नॉट अ मिथ। अगर मिथ है तो भगवद्गीता क्या ही सुनना है? कोई मिथोलॉजी है तो गीता क्या सुनना है? तो उस प्रकार की गीता तो अनेक लिखा हुआ है। 7 हैबिट्स ऑफ स्टीवन कॉवे पढ़ लेना, फिर लेटेस्ट है, या फिर तो कोई और पुस्तक उठा लेना। बट दिस इज ऑल रियलिटी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक और मिसकॉन्सेप्शन पे हम आते हैं। कई बार लोग कहते हैं गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, भगवान निराकार है, भगवान कोई रूप नहीं है, गॉड इज एनर्जी। आप लोगों ने सुना ही होगा, गॉड इज एनर्जी, गॉड इज लाइट, गॉड इज नो फॉर्म। तो उस प्रकार से कई बार लोग कहते हैं। इसके विषय में भगवद गीता के 12वां अध्याय में अर्जुन यही प्रश्न भगवान से पूछते हैं, भगवान आपकी क्या ओपिनियन है कि आपकी उपासना साकार रूप में करने पे आपको अच्छा लगता है या निराकार रूप में करने पे अच्छा लगता है, और क्या सही है क्या गलत है? सीधा यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा। देन फिर उसके समाधान भगवान देने लगा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। अबुद्धयः मतलब जो बुद्धिहीन लोग क्या सोचते हैं,
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, somebody who is unmanifested and somebody who does not have any form has now taken form. जिनका कोई रूप नहीं है, केवल अभी के लिए टेम्परली एक रूप लेकर आ रहे हैं मेरे सामने। देन फिर वो लोग इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जितने भी कृष्ण राम इत्यादि इत्यादि अवतार हुए हैं, तो उस समय ये निराकार ब्रह्म ही एक रूप लेकर इस प्रकार से राम कृष्ण इत्यादि अवतारों में प्रकट हो गया है करके। तो वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त ही इस प्रकार की व्यक्ति का रूप लेकर प्रकट हो गया है करके कौन मानते हैं? अबुद्धयः, बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोग, गधे की तरह लोग, वो लोग इस प्रकार से मानने लगते हैं कि निराकार ब्रह्म ही इस प्रकार से एक रूप लेकर आया है करके। बट असलियत में ये बात नहीं है। बिकॉज इसके विषय में भगवत गीता में अन्य स्थान पर भगवान ये बात कहते हैं कि भगवत गीता में ये बात कहते हैं, मानुषम तन्माश्रिता, मानुषम तन्माश्रिता, एक साधारण मनुष्य की शरीर लेकर आया है करके मुझे कई लोग मानने लगते हैं, वो असलियत में बुद्धिहीन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मानुषम तनु, तनु मतलब शरीर है, मानुष मतलब मनुष्य की जैसा शरीर को स्वीकार करके आए हैं। जैसा ये कृष्ण राम इत्यादि जो अवतार होते हैं, तो इनकी शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है, कोई साधारण शरीर नहीं है। अगर साधारण होते उनकी पूजा उपासना भक्ति क्यों करेंगे? साधारण नहीं। अगर आप जस्ट सोचे कि अगर कृष्ण या राम इत्यादि साधारण हो भी कैसे सकते, जिस प्रकार कार्य वो लोग किए हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए हैं, हमारी तरह कोई कोई पिताजी आकर वीर की स्थापना माँ के गर्भ में किया फिर उससे कृष्ण प्रकट हुए, ऐसा तो नहीं हुआ। बल्कि कृष्ण के प्राकट्य के संबंध में भागवतम के अंतर्गत वर्णन आता है किस प्रकार से he was implanted into the heart of Devaki. He was implanted into the heart of Devaki. एंड फिर जब भगवान जन्म भी लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं नंगे जन्म लेते हैं, नंगे जन्म लेते हैं, एंड फिर सारा शरीर में सारा गंदगी मल मूत्र इत्यादि लगा हुआ रहता है। बट जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान के शरीर पे मलमूत्र नहीं था, बल्कि पीतांबर धोती पहनकर आए हुए थे, एंड सारे आभूषण पहनकर प्रकट हुए थे। So if he were to be an ordinary person, then how come all of these would come upon him? तो इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है, जन्म जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वित्त तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। मेरी जन्म और मेरी कर्म, मेरी बर्थ एंड मेरी एक्टिविटीज दोनों ही बहुत ही दिव्य है। जो इस दिव्यत्व को जो समझ पाता है, वही व्यक्ति लिबरेट होता है, वही व्यक्ति सैल्वेशन को, मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए इट इज नॉट सो इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड द बर्थ एंड द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान के एक साधारण मनुष्य का शरीर आया है करके अगर मानना, ये बहुत अवजानंति मां मूढ़ा मानुषम तरुमाश्रित, अवजानंति मुझे नहीं जानते हैं, मां मुझे, मूढ़ा मूर्ख लोग, मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते, और वो लोग क्या मानने लगते हैं? मानुषम तन्माश्रिता, मनुष्य की शरीर लेकर आया है करके मानने लगते हैं। बट मैं साधारण मनुष्य का शरीर लेकर आया नहीं हूँ, बल्कि ये जितने भी अवतार भगवान ने लिया है कृष्ण राम नरसिंह इत्यादि के रूप में, वो साधारण शरीर नहीं होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे, 6 दिन मतलब उनका जन्म होकर 6 दिन ही हुआ, उतने में ही वो उन्होंने पूतना जैसा राक्षस को मारा। अगर कोई साधारण बच्चा तो मच्छर को भी मार नहीं पाएगा। अगर उनको चींटी भी काटता है ना, वो की करके रोएगा माँ के लिए, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा एक चींटी को भी। यहाँ पर तो कृष्ण तो पूतना को मारे थे। ये कैसे संभव हो पाए? इफ यू वर टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो इस प्रकार से अनेक प्रमाणों के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसा
कई बार लोग ऐसे भी कह सकते प्रभु जी, आई मीन इज देयर एनी साइंटिफिक वे टू वेरीफाई ऑल ऑफ दिस? इज देयर अ साइंटिफिक वे और अ मींस टू वेरीफाई ऑल ऑफ दिस? देखो, जब आध्यात्मिकता के संबंधित बातों को वेरीफाई कैसे ही कर पाओगे? Only, I mean, all the apparatus that we have developed until now, they have the ability to deal with matter. जड़ चीजों के साथ डील करने के लिए हमने आज तक चीजें बनाई। आज तक हमारे पास कोई apparatus ही नहीं है स्पिरिचुअल चीजों को आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने की, उसको चेक करने की, कुछ भी नहीं है। हम कौन सा टेलीस्कोप से हम भगवत धाम में क्या चल रहे देख पाएंगे? अपना टेलीस्कोप से हम यहाँ तक ही नहीं देख पाएंगे, हमारा सोलर सिस्टम से बाहर ही नहीं जा पाएगी हमारा टेलीस्कोप की विजन जो है। हमारा सोलर सिस्टम को पार ही नहीं कर पाएंगे। आज तक इतने सारे वैज्ञानिक मिलकर एग्जैक्ट हमारा यूनिवर्स की लेंथ को भी नाप नहीं पाए। एंड आवर यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ मस्टर्ड सीड इन अ सैक ऑफ मस्टर्ड सीड्स। एक सरसों की दाने के बराबर है हमारा जो ब्रह्मांड है, सरसों की दाने के बराबर है। उस सरसों की दाने का भी लेंथ पता नहीं है वैज्ञानिक को, तो कहाँ पता लगा पाएंगे? भगवान की इस पूरा भौतिक सृष्टि के परे है आध्यात्मिक सृष्टि, एंड उस आध्यात्मिक सृष्टि में कौन सा सीसीटीवी लगाकर वीडियो खींचेंगे? तो इसलिए वहां की बातों को हमें शास्त्रों के अंतर्गत ऑलरेडी दिया हुआ है। इसलिए देयर इज नो अदर वे टू अंडरस्टैंड what is the about God than to accept what is given in the scriptures. That is why we rely on the reality, on the words of the scriptures. And in शास्त्रों को हमारा सारे बहुत ही बुद्धिमान आचार्यों ने स्वीकार किया हुआ है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि इन सारे आचार्यों ने इन शास्त्रों के आधार पर ही चीजों को समझे हैं। उनके द्वारा, मतलब दे आर सच ग्रेट स्कॉलरली इंटेलिजेंट पीपल कि जीव गोस्वामी ने 4 लाख से ऊपर श्लोकाएं लिखे हैं, संस्कृत श्लोकाएं। मतलब उनकी स्कॉलरशिप इतना है कि उनके द्वारा लिखी गई एक श्लोका पे एक व्यक्ति ने 5 साल पीएचडी किया। 5 साल उन्होंने केवल उस एक श्लोका को स्टडी किया। तो आप सोचना कि क्या स्कॉलरशिप, ऐसा बुद्धिमान लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम उतना बुद्धिमान नहीं भी बन पाए, बुद्धिमान लोगों के अनुसरण तो कर ही सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी फॉलो इन द फुटस्टेप्स टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो कोई और, बिकॉज देयर इज नो apparatus फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एंटी मैटर। एंटी मैटर को पहचानने के लिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास कोई apparatus है तो देन फिर करो क्यों? है ही नहीं ना, है ही नहीं। So that is why we rely on the scriptures and we accept the facts of the scriptures. And तो इस प्रकार से भगवान को कई बार लोग लाइट एनर्जी इत्यादि मानते हैं, बट भगवद्गीता की कहना यह है नहीं, भगवान इस प्रकार से लाइट एनर्जी नहीं है, बल्कि भगवान एक साकार रूप है। भगवान एक डेफिनेट फॉर्म है। भगवान की डेफिनेट फॉर्म है। जो भी लाइट हम देख पा रहे हैं वो भगवान की शरीर की कांति है। इसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम कोटिस्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्धर्म निष्कलम ब्रह्म अनंत भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक में बताया जाता है यस्य प्रभा मतलब प्रकाश है। जिनकी प्रकाश उनकी शरीर की प्रकाश, ये सारा जो भी ब्रह्म ज्योति के रूप में, जो भी कांति के रूप में लोग पहचानते हैं वो सारा कुछ ये कांति है। जैसा अभी रिसेंटली हमने एक छोटा सा एनेक्डोट पढ़े थे। अभी रिसेंटली एक रशियन कंट्री में हमारे एक डिवोटी रशियन जो है वो काफी अच्छा से पुस्तकों का वितरण करते हैं। रशियन नेशनल्स बेसिकली सभी।
एंड फिर वहां पर एक मार्केट में खड़े होकर वो पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो माता जी। वॉज डेड कोल्ड, बहुत फ्रीजिंग कोल्ड था। वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। सडनली वहां पर एक बूढ़ी माता, जो कि मुस्लिम है, वो मुस्लिम इलाका था, वो पूरा कंट्री मुस्लिम इलाका था, तो फिर वहां पर उनके पास आई। फिर उन्होंने कहा कि डू यू हैव द बुक कॉल्ड सॉन्ग ऑफ गॉड? क्या आपके पास ऐसा पुस्तक है जिसे भगवान की सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है? तो ये तो आश्चर्यचकित होगी। ये रशियन कंट्री में एक मुस्लिम स्त्री जो है सामने से आकर सीधा पूछ रही सॉन्ग ऑफ गॉड करके। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ सही में मेरे पास है। यही है, इसी को भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता मतलब सॉन्ग ऑफ गॉड है, यही पुस्तक है। देन उन्होंने कहा कि हाँ सही सही, यही वाला पुस्तक मुझे चाहिए था। देन फिर उन्होंने बताया, मैं बचपन से ही अल्लाह का खूब अच्छा भक्त हूँ। आई मीन इन हर लैंग्वेज शी वाज स्पीकिंग। एंड रिसेंटली मुझे अल्लाह सपने में आए थे, एंड वहां पर अल्लाह का रूप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बट केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। बट पीछे से, उस प्रकाश के पीछे से मुझे आवाज आई कि कुछ ही दिन के बाद आप जहाँ पर आप मतलब वो माता जी भी कुछ फल वल बेचती थी मार्केट में, उस फल वल बेचती थी। जिस मार्केट में आप फल बेचते हो, उसी मार्केट में एक और लेडी माता जी आएगी, जो कि पुस्तक बेचेगी, और उनके पास जाकर आप पूछना सॉन्ग ऑफ गॉड देने के लिए, एंड वो पुस्तक आप जरूर पढ़ो। करके उस माता जी को बताई, एंड फिर वो माता जी आकर बता रही। See, I mean, if a person is sincere, how does the Lord respond? It does not matter what religion you belong to. Hmm. What religion you belong to, अगर आप जेन्युइनली भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। बिकॉज ये भगवत गीता कोई हिंदू का पुस्तक नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए ही है। बिकॉज भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदुओं के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये भगवत गीता, भगवत गीता टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच आर वैलिड फॉर एवरीवन। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज वैलिड फॉर एवरीवन, वेदर इट बी एनीबॉडी फ्रॉम एनी कंट्री, एनी रिलीजन, एनी क्रीड, सभी के लिए वैलिड है। उसी प्रकार से भगवत गीता के अंतर्गत जो भी संदेश दिया हुआ है, ये सभी के लिए वैलिड है। इसलिए भगवत गीता सभी का ही ग्रंथ है। इसलिए सभी को ही पढ़नी चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ विच रिलीजन दे बिलोंग टू एंड विच कंट्री दे हेल फ्रॉम। तो इस प्रकार से गीता के अंतर्गत ये सारे बातें चर्चा किया गए हैं। एंड लास्ट एक बात कहकर हम समाप्त, एक चर्चा करके समाप्त करते हैं। कई नास्तिक मूर्ख ऐसे भी कहते हैं कि भगवान थे, बट बीच में इतना टॉर्चर हुआ, भगवान फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करके मर गए। अरे भगवान, ये लोग भगवान को भी मार देते हैं, करे क्या? भगवान को ही मार देते हैं। एक बार ऐसे ही जो प्रभास क्षेत्र है ना, प्रभास क्षेत्र, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हुए थे, वहां पर एक प्ले कार्ड था। वहां पर क्या लिखे थे? गॉड डाइड हियर, भगवान यहाँ मर गए थे करके। भगवान क्या मरेंगे? तो आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल कैरी। ठीक है, एनीवेज, तो हम लास्ट ये कॉन्सेप्ट कवर करना चाह रहे थे कि देवी देवताएं और भगवान। हम्म, देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स आर मोनोथियस्टिक। मोनोथियस्टिक मतलब एक ही व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सनातन धर्म ये पॉलिथियस्टिक है, मतलब इसमें कई लोगों को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। नहीं। हम्म,
नहीं, ये गलत धारणा है। सनातन धर्म के अंतर्गत भी ये क्लियरली बताई गई है, भगवान एक ही होते हैं। एकले ईश्वरा, एक ही है ईश्वर। एक ही ईश्वर है, भगवान एक ही होते हैं। सनातन धर्म भी मोनोथिइस्टिक ही है। एक ही व्यक्ति को भगवान, एक ही व्यक्ति भगवान होते हैं। एंड फिर बाकी सभी कौन है? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक ही ईश्वर है कृष्ण, एंड बाकी सभी भृत्य मतलब सेवक है। बाकी सभी सेवक के एक ही ईश्वर है कृष्ण। एंड फिर इसमें और बताया जाता है देन देन इसको भगवत गीता के अंदर किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? भगवत गीता में बताया जाता है, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यात्, न अन्यात्, कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो कि मत्तः परतरम, मेरे से बढ़कर हो। देयर इज नथिंग, नो अदर एनर्जी विच इज एग्जिस्टिंग इन एंटायर creation which is greater than my existence. मत्तः परतरम न अन्यात् किंचित् अस्ति धनंजय। बिकॉज भगवत गीता एक भगवान और अर्जुन के बीच की कन्वर्सेशन है। इसलिए भगवान को खुद को ही अपना परिचय देना पड़ रहा है यहाँ। जैसा कि जब कंपनी के इंटरव्यू में आपको सामने बिठा दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन फिर आप अपने विषय में कहने लगेंगे। उस समय ये नहीं सोचना है कि अरे आई मीन टू टॉक सिंपली टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ इज इगोइस्टिक। ऐसे ऐसा ऐसा सोचोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। अगर सोचेंगे आप नम्र, वहां पर नम्र बनने का प्रयास करेंगे, नहीं मुझे छुपाना है, मुझे अपना डिग्री नहीं दिखाना है, मुझे अपना अपना स्ट्रेंथ नहीं बताना है, अपना वीकनेस को एक्सप्रेस करनी चाहिए, ये करनी वो करनी है, देन इस प्रकार से आप सोचने लगेंगे, देन फिर वो इंटरव्यू क्या है, भाई साहब आप अपना ले जाना फाइल। वहां पर तो बताना पड़ता है ना फ्रैंकली। उसी प्रकार से, उसी प्रकार के यहाँ पर भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो भगवान टेल मी अबाउट योरसेल्फ कह रहे हैं। जैसा जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कराए जाते हैं बच्चों को इंटरव्यूज किस प्रकार से देना है, तो उसमें उनको टेल मी अबाउट योरसेल्फ उनको स्पेशली प्रिपेयर कराया जाता है। जब आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन आपको ये बातें कहनी है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो वैसा भगवान अपना बता रहे, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया। उस प्रकार से भगवान भगवद गीता में 10वां अध्याय में भगवान ये बात कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भाव समन्वितः। इसमें भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज परवेडेड बाय मी, एवरीथिंग इज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय मी। सब कुछ मेरे द्वारा सपोर्टेड है, कंट्रोल्ड है। एंड इस बात को जो जानते हैं वे मेरी भक्ति करेंगे, भूदा भाव समन्विता। एंड वो भी कैसे करेंगे? बहुत, with all their hearts they will start worshipping me when they understand this fact that I am the source of the entire creation and I am the one who's running this entire creation, they will begin to worship me. एंड उसी प्रकार से ही एक और अन्य श्लोका में भगवान इस बात कहते हैं, मत स्थाने सर्वभूतानि, मत स्थाने सर्वभूतानि मतलब all the living entities are actually dependent on me, न चा मत स्थाने भूतानि, and I am not dependent on them. सारा जीव मेरे ऊपर निर्भर है, बट मैं उनके ऊपर तो निर्भर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से सारा जीव भगवान के ऊपर निर्भर है। एंड फिर एक और अन्य जगह भगवान इस प्रकार से कहते हैं, अहम बीज प्रदप पिता पिता अहम मत्स्य जगतो माता दाता पितामहा। उसमें कह रहे हैं, अहम बीज प्रदप पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। सारा जीवों को बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। एंड भगवान पिता हम मत्स्य जगत, इस जगत के अंतर्गत जो कुछ भी है सारे, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे चींटी हो, चाहे जानवर हो और मनुष्य हो,
सभी लोगों का पिता मैं हूँ। आई एम नॉट सिंपली द फादर, आई एम बट आई एम ऑल्सो द मदर। माता, दाता, पितामह। तो उस प्रकार से देर आर एन नंबर ऑफ श्लोकास इन विच कृष्ण स्टेट्स अबाउट हिज सुप्रीमेसी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ही स्टेट्स हाउ कैन वी गेट टू नो दैट। जब तक वो नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। इसलिए भगवान को खुद ही इस प्रकार से बताना पड़ रहे हैं कि उनकी परिचय खुद देना पड़ता। तो उस प्रकार से भगवत गीता के अंदर क्लियर क्लियर स्टेटमेंट्स है जिसके अंतर्गत कृष्ण अपने विषय में बताते हैं। And for secondly, then who are all of these other gods and all? उन सभी लोगों को देवी देवताएं कहा जाता है। देवी देवताएं कहा जाता है, जो कि सभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री होते हैं और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एक प्रधानमंत्री है, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स है। उसी प्रकार से ही भगवान होते हैं और भगवान का अपना कैबिनेट है, जिनके द्वारा भगवान इस पूरा सृष्टि को चलाते हैं। देखिए, मतलब एक छोटे से एक भारत देश को चलाने के लिए, विच इज जस्ट वन कंट्री अमॉन्ग्स 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें एक भारत देश को चलाने के लिए इतना बड़ा कैबिनेट चाहिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, फिर म्यूनसिपैलिटीज चाहिए, इतने इतना कुछ इंतजाम होता है। देन फिर भगवान को इस पूरा ब्रह्मांड, पूरा भौतिक सृष्टि को ही चलाने के लिए और कितना बड़ा अंतरांग की, मतलब कितना बड़ा कैबिनेट की जरूरत पड़ता है, आप सोच लेना। इसलिए भगवान की कैबिनेट में 33 करोड़ ऑफ डेमीगॉड्स होते हैं। 33 करोड़। लोग सोचते हैं कि कई बार लोग ट्राई करते, प्रभु जी दुर्गा जी का पूजा करते, शिव जी का पूजा करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। एंड आजकल उतना काफी नहीं हुआ, 33 करोड़ काफी नहीं हुआ। आजकल नया नया भगवान को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। नया नया भगवान को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। एंड हर दिन ही कोई ना कोई गली में नया भगवान प्रकट हो जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई गली में नया भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जिनका कोई काम धंधा नहीं होता है, ये भगवान वाला बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। क्योंकि सारा दक्षिणा पे ना कोई टैक्स है, ना जीएसटी है। हम्म, कुछ भी नहीं है। जीएसटी भी एग्जाम्प्ट हो गया। तो क्या बच गई? तो सारा को सारा बच, इसलिए आप हर संडे को ना 4-5 लोगों को 500-500 रुपए देकर आप रख लेना। एक व्यक्ति को कहना, आप मेरी आरती उतारो, एंड 2 लोगों को पैम्पलेट बांटने में लगा दो। और एक व्यक्ति को पैम्पलेट बांटने में लगा दो, एंड बाकी व्यक्ति को आरती गाने में लगा दो। वही लिरिक्स लिखेगा, वही गाएगा भी। तो इस प्रकार से अगर 4 लोग मिलकर आपके प्रचार कार्य शुरू करेंगे ना, अगले हफ्ते तक 50 लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद 250 लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके नाम पेपर में जाएगी, फिर उसके बाद आप बहुत बड़े भगवान बन जाएंगे। तो इजी फॉर्मूला है। तो उस प्रकार से तो कई लोग भगवान बनने की प्रयास में हैं, बट भगवान कोई पोस्ट नहीं है कि कोई बन जाए। कोई पोस्ट एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर की वाली पोस्ट जैसा पोस्ट नहीं है कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, इलेक्शन में जीत जाऊंगा करके। ये बन नहीं सकता। कृष्ण कभी तपस्या करके भगवान नहीं बने थे। जब 6 दिन की उम्र में पूतना को मारे थे, तब भगवान कोई तपस्या हिमालय में जाकर तपस्या करके तो आया नहीं। वो सीधा सीधा एज इट इज वो जन्म लेते ही उतना शक्तिशाली थे ही। शक्तिशाली थे ही। इसलिए जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब सारे देवी देवताएं कृष्ण की दर्शन करने आए थे। कृष्ण के दर्शन करने आए थे। तो उस प्रकार की। सो इसलिए कोई भी चाहे कितना भी तपस्या करके भी क्यों ना हो, भगवान नहीं बन सकते हैं। आजकल कई लोग ऐसा धोखा देते हैं कि मैं तुम्हें ये मंत्र तुम्हें भगवान बना देता हूँ, मैं तो ऑलरेडी भगवान बन ही चुका हूँ, बस आप 100 रुपए देकर ये मंत्र ले लें।
ये मंत्र रट लो, देन आप भी कुछ समय के बाद भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनना, भगवान बनाना ये इम्पॉसिबल है। कभी भी किसी भी हालत में कोई साधारण जीव, एंड साधारण जीव का बात ही छोड़ दो, एक देवी देवता भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, कोई सा भी क्यों ना हो, वो भी कभी भी भगवान बन नहीं सकते हैं। बिकॉज भगवान भगवान कभी बने नहीं है, भगवान भगवान हमेशा से ही है और हमेशा से ही रहेंगे। तो इसलिए हम इस प्रकार से समझते हैं इस बात को। एंड फिर आगे जाकर देन फिर इन देवी देवताओं को पूजा इत्यादि क्या होता है, इसके विषय में भगवान कहते हैं काम हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी हृदय काम वासनाओं से भरा हुआ है, वे लोग अपना कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं का आश्रय लेने जाते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि देवी देवताओं से हमारा काम जल्दी निकल जाएगी। जल्दी निकल जाएगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिस में जब टेबल के ऊपर से काम जल्दी नहीं होता है, जल्दी टेबल के नीचे से हो जाता है। तो उसी प्रकार से ही भगवान कहते हैं इस प्रकार से देवी देवताओं को पूजा करना, यजंत ही मामेव अविधि पूर्वकम। देवी देवताओं का पूजा करने पर भी वो पूजा किनको जाता है, भगवान को ही जाता है। बट भगवान यहाँ पर कह रहे बट ये वाली पूजा तो अविधि पूर्वक पूजा है, इलीगल पूजा है। इसलिए जब पूजा करना ही है और पूजा भगवान को ही जाना है, देन भगवान का ही सीधा पूजा कर लेना। तो क्यों हम इधर उधर अपना श्रद्धा को लगा रहे हैं, राधा सीधा भगवान के पूजा। देन देखिए, मतलब अगर कई बार लोग, मैं भी जब शुरुआत में ये सारे बातें मैं सुनता था, तब मुझे डर लगने लगता था कि अरे मैं तो, अगर आज तक गणेश जी का मैं मंत्र मंत्र पढ़ता था, अगर गणेश जी का मंत्र पढ़ना छोड़ दूं तो गणेश जी मेरी और गुस्से होकर देखने लगे तो फिर सारा विघ्न ही विघ्न है, जीवन ही विघ्नों से भर जाएगी, तो फिर क्या कर। अगर शनिदेव को तेल चढ़ाना अगर मैं बंद कर दूं, अगर फिर शनिदेव मेरे पे तेल डाल देंगे, फिर तो फिर क्या हो जाएगी, फिर क्या करूं, फिर मुझे डर लगने लगता था। हम्म, देखिए मतलब आप कितना ही कवर कर पाएंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं को आप हर दिन एक एक घंटा एक एक देवी देवता को डिवोट कर भी लेते हैं ना, फिर भी 33 करोड़ को कवर नहीं कर पाएंगे जीवन में। जिन जो लोग बच जाएंगे ना आपको खा जाएंगे। हम्म, जो बच जाएंगे फिर अगर इसी थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो फिर खा जाएंगे। फिर डरना चाहिए, जैसा मैं सोच रहा था उस प्रकार से अगर सोचा जाए तो इसलिए वैसा हम सभी देवी देवताओं को हम अलग अलग से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए भागवतम के अंतर्गत एक बहुत इजी फॉर्मूला दिया जाता है, उसमें बताया जाता है यथा तरो मूल निशेषण तृप्यन्ति तत्कंद भुजोपशाकः प्राणापहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरम अच्युतेज्य। इसमें बताया जाता है जिस प्रकार से पेड़ की जड़ पे पानी देने पे सारे पत्ते को, शाखाओं को पानी मिल जाता है अपने आप, उसी प्रकार से ही जड़ पे, मतलब भगवान श्री कृष्ण पे, अच्युत की सेवा करने पे सारे देवी देवताएं नहीं बल्कि सारा जीवन तक वो नरिशमेंट पहुंच जाता है। हम्म। सभी का अलग अलग से हमें करने में समर्थ भी नहीं होंगे, एंड ये प्रैक्टिकल है, कर ही नहीं पाओगे, कितना कर पाएंगे। रादर अगर जड़ पे पानी दे, देन फिर ये जड़ पे पानी देने पे सारे पत्तों को पहुंच जा रहे हैं ना। वो किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, कौन सा पंप लगा हुआ है, सर्वो मोटर्स लगा हुआ है, कौन सा मोटर लगा हुआ है, किनको क्या पता। बट फिर भी बात तो ये है कि सारा पानी पहुंच जा रहे हैं। उसी प्रकार से एग्जैक्टली जब भगवान की सेवा करेंगे, वो सेवा सारे देवी देवताओं को सभी को पहुंच जाता है। हम अलग अलग से सभी का पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो इम्प्रैक्टिकल है, वो कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। इसलिए शास्त्रों में क्लियरली बताई जाता है आप सर्वदेव नमस्कारम, सारा देवताएं जिनको नमस्कार करते हैं जो कि श्री कृष्ण है, उनकी उनकी भक्ति करने पे देन फिर you will be, I mean, it is equivalent to worshipping everyone because the nourishment goes on to everyone.
तो उस प्रकार से समझना होगा। जिस प्रकार से पेट में खाना देने पे सारे अंगों को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार से ही इन दिस वे हम इस प्रकार से अन्य देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बल्कि इट इज नॉट दैट वी डिसरेस्पेक्ट देम। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपमान करनी चाहिए, रादर उनको जैसा आदर देना होता है वैसा आदर देनी चाहिए। जब भगवान की जब भक्ति करने की बात आता है, सेवा करने की बात आता है, प्रेम करने की बात आता है, तब भगवान की करते हैं। बाकी सभी लोगों को हम आदर देंगे ही। आदर देंगे ही। जब शुरुआत में ये सारे बातें जब कोई भी सुनते हैं, उनको थोड़ा सा लगता है, बिकॉज सभी का अपना अपना सेंटिमेंट्स है ही। जैसे मेरे भी कई कई सेंटिमेंट्स थे। मैं भी सोमवार को शिव जी के पास जाता था, गुरुवार को साईं बाबा के भाग भी जाता था। हम्म, तो हम भी काफी घूम चुके हैं। बट जब ये सारे बातें हमने सुना, समझा, पढ़ा, जब मैं ओपन माइंड, फिर तब मुझे भी कष्ट लगता था हृदय में कि अरे ये क्या अपने बातें सुना रहे हैं। अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था ये लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे एक ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए। जब मैं ओपन माइंड के साथ सुनने लगा, देन फिर मुझे क्लियरली समझ में आया, जब व्हेन इट इज बीइंग टोल्ड इन द ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक्स, तब मुझे स्वीकार करने में क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, मेरी फेवरेट शिव जी है। ठीक है, वो फेवरेट फेवरेट रखो, कोई बात नहीं। बट फिर भी जब शास्त्र में जब एक सत्य की स्थापना किया जा रहा है, उसको स्वीकार करना ही होगा। यू कैन नॉट सिंपली से दैट मेरा फेवरेट तो यही है, तो इसी को मैं भगवान मानूंगा। अगर मैं सोचूं कि मेरा पड़ोस वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से तो वही प्रधानमंत्री है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वही, उन्हीं को मैं प्रधानमंत्री मानूंगा, मेरे मानने से क्या होने वाली है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही है। मैं किनको भी अपना प्रधानमंत्री मान लूं तो ये नहीं होने वाली। उसी प्रकार से जिनको भी मैं भगवान मान लूं तो भगवान नहीं बनेंगे, भगवान ही होते हैं बस। तो इस प्रकार से समझना होगा। ठीक है, आज काफी समय हो गया, यहाँ समाप्त कर देते हैं। सो संक्षिप्त में हम कवर करने का प्रयास किया, तो इट इज डिफिकल्ट बट फिर भी ओके। Thank you very much, फिर Prabhu ji. एकादशी उसके संबंध में कुछ बताएंगे भी। यस। Okay. So, क्वेश्चन आंसर्स जिनके क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें। ओके। Are you going to announce that we are not going to have class tomorrow? प्रभु जी, आप जैसा बता दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली विल अनाउंस। कल आप सभी लोगों की यही अनाउंसमेंट है कि कल निर्जल एकादशी है। पानी भी नहीं पीना होता है, और सभी भक्त दिन भर जप करेंगे, भगवान के नाम लेंगे। हालांकि बहुत हॉट हॉट क्लाइमेट है, बट फिर भी सभी भक्त प्रयास करके निर्जल करते हुए एकादशी व्रत का पालन करते हैं कल का दिन। दिस इज वन सच एकादशी इन द एंटायर ईयर जिसमें सभी भक्त पानी तक भी नहीं पीते हैं। बाकी सारा एकादशियों को मेनू बदल देते हैं, बट ये वाली एकादशी तो पानी तक भी नहीं पीते हैं। तो इसलिए फिर कल का दिन सभी भक्त और हम भी स्वयं व्यस्त रहेंगे नाम भगवान के नाम जप करने में, कीर्तन करने में। एंड आप लोगों को अगर उस प्रकार से साथ जुड़ना है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसलिए कल क्लास नहीं रखेंगे, रादर परसों से वापस हम अपना सेशंस जारी रखेंगे। जो भी 2 सेशंस और जो बचा हुआ है, परसों से हम उसको कवर करेंगे, परसों और नरसों कवर करेंगे। कल का दिन एक दिन नहीं रहेगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है आपसे। और जो जो लोग एकादशी व्रत का पालन करना चाहें हमारे साथ, वो उनके लिए स्वागत है, पालन कर सकते। ओके, ठीक है, फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो जैसा प्रभु जी ने कहा कि क्योंकि कल निर्जला एकादशी है और ये साल में एक बार आती है, सो कल सारे डिवोटीज, सभी लोग निर्जला एकादशी में चैंटिंग करेंगे। तो आप में से कुछ लोग अगर चाहते हैं साथ में चैंटिंग करना, तो इवन आप टेम्पल आ सकते हैं और इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इसीलिए कल सेशन नहीं होगा भगवत गीता 5 डेज कोर्स का। विल रिज्यूम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। सो ये एक अनाउंसमेंट है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लें।
वैभव गर्ग प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ की आवाज आ रही है। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने भी बताया कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, बट प्रभु जी मैंने कहीं पढ़ा था कि क्योंकि सारे हमारे जो शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो वो वहां पर 33 कोटि मेंशन्ड है, और शायद उसका मतलब प्रकार होता है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी चाहिए। और प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जैसे जड़ में पानी दिया जाता है तो वो सारे पेड़ की शाखाओं तक पहुंच जाता है, तो हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, बट क्या बाकी देवी देवताओं की पूजा बंद हो जानी चाहिए? जैसे जैसे ओकेजन्स आते हैं, जैसे शिवरात्रि आती है या नवरात्रे आते हैं, जो डेडिकेटेड है उन्हीं 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 गॉड्स के लिए, राइट, डेमी गॉड्स के लिए, तो क्या वो बंद हो जाना चाहिए? क्या उस टाइम पर भी वो नहीं होना चाहिए, और थ्रू आउट द ईयर नहीं होना चाहिए पूजा? तो उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। पहला प्रश्न 33 करोड़, इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं ये 33 करोड़ है, नॉट सिंपली जातियां नहीं है, एक प्रकार नहीं है, बल्कि 33 करोड़, लिटरली करोड़ है, लिटरली करोड़ है। एंड इसको भी जैसे मैंने कहा, इतना यूनिवर्सल गवर्नमेंट को संभालने के लिए उतने सारे देवी देवताओं को जरूरत पड़ता ही है। एंड दूसरा जो आपने पूछा कि यस, देवी देवताओं का, यस, जब कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति करने लगता है देन ही विल ऑटोमेटिकली गिव अप। जैसा मुझे भी किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप जबरदस्ती नहीं किया आपको छोड़ना है करके, बिकॉज मैं भी एक धार्मिक परिवार से होने के कारण मुझे भी शुरुआत से ही आदत थी गणेश जी का पूजा करने का, शिव जी का पूजा करने का, दुर्गा जी का, इनका उनका इनका उनका सभी लोगों का मैं भी करता था, मैं भी करता था। बट जैसा जैसा भगवान श्री कृष्ण पे मुझे मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी, और जैसा जैसा मैं भगवत गीता को और शास्त्रों को और अच्छा से समझने लगा, फिर वैसा वैसा ऑटोमेटिकली मुझे कृष्ण भक्ति करने के कारण उन चीजों के लिए समय ही नहीं बचता था। समय ही नहीं बचता था। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ कर छोड़ दिया, बट समय ही नहीं बचता था। देन फिर धीमे धीमे वो छूट गई, छूट गई। एंड फिर जब कृष्ण भक्ति करते हैं देन फिर सारे देवते देवता ही वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं आपसे। आपको अलग से उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ता। बल्कि वैसा तो सारे देवते देवताएं भी वैसा भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त होते हैं, जैसा वैष्णवानाम यथा शंभु श्री कृष्ण का ही भक्त होते हैं। उनको भी अच्छा लगता है जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो। आप जब भगवान, जैसे मेरा जैसा कुछ व्यक्ति को भी अच्छा लगता है अगर कोई भक्ति करने लगता है तो देन फिर देवी देवताओं को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? इसलिए अगर मैंने देखा कि अगर जो भी शिव जी से हो या दुर्गा जी से हो, सच्ची मन के साथ जो प्रार्थना करता है भगवान से ना, जिस प्रकार से ये अल्लाह यहाँ पर इस माता जी की जो स्टोरी मैंने सुना है वो किस प्रकार से उनको डायरेक्ट किया ना, हालांकि सॉन्ग ऑफ गॉड इत्यादि इत्यादि उनको बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता कुछ भी उन्होंने सुना तक भी नहीं, बट फिर भी उनको रिविलेशन हुआ। उसी प्रकार से जो आज मैं भक्ति में आज हूँ, मुझे यही लगता है कि मैं शिव जी की वजह से हूँ। शिव जी की वजह से हूँ, बिकॉज मैं प्रार्थना करता हूँ शिव जी से मुझे भक्ति का पद दिखाइए। एंड ऐसा कई कई लोगों से मैंने सुना जो शिव जी का भक्त है, and आज भी है। आज भी है, ऐसा नहीं कि मैं आज शिव जी का ये नहीं है। हम शिव जी दिखने में हम प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, बट जब भगवान की बात आता है तत्व तत्व समझना पड़ेगा, फैक्ट स्वीकार करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। है ना? ठीक, उसके बाद हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच वैभव गर्ग प्रभु। नेक्स्ट वीरेंद्र कुमार प्रभु जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारा प्रश्न कृष्ण वैभव जी ने पूछ ही लिया है, तो मुझे मालूम है। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नीलम माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पॉसिबल है तो अपने कैमरास को प्लीज ऑन रखिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी, मुझे निर्जला एकादशी के बारे में डिटेल में कुछ एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज सिर्फ नाम सुन रही हूँ। इसके पीछे एक रहस्य क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे क्या होता है, ये कुछ डिटेल में मुझे कुछ भी पता नहीं तो है। उसके विषय में ना मे भी हम एक वीडियो आपको सर्कुलेट करवा देंगे जिसमें आपके सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे इसकी पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा मिल थैंक यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट अर्जुन प्रभु, अर्जुन सिंह प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिस कैन बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया दूसरे देवी देवताओं के बारे में, तो जैसे हमको उनके मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए क्या? जैसे रामेश्वरम है, केदारनाथ है। ऐसा नहीं है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे। जब भी शिव जी का मंदिर जैसा श्री शैलम, श्रीकालहस्ती, रामेश्वरम, ये सारा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए हुए थे। तो इन मंदिरों में जाना चाहिए और भगवान शिव जी को प्रणाम करनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, एंड जो भी हो सके सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट डेफिनेटली कुछ और नियम होता है वह वहां पर जाने पर पालन करने के लिए, वो अभी का स्टेज पर समझने का जरूरत नहीं है। बट इतना समझ लेना कि हमें हमें मौका मिलने पर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, आदर सम्मान देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध होगी। इतने इतना वरिष्ठ लोग हैं सभी, चाहे शिव जी हो, दुर्गा जी हो, गणेश जी हो, इतने वरिष्ठ है कि उनको आदर सम्मान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक अपराध। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच अर्जुन प्रभु। सो यहाँ पे हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे। हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग मिलके एक बार बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज कल अमेजिंग सुबह सुधर्मा हॉल में, मंदिर जो भी आएंगे सुधर्मा हॉल में, वहां पर सभी भक्त लोग मिलकर जप करेंगे। जो जो आना चाहेंगे, जो जुड़े हुए भक्त वगैरह भी, आप आइए, स्वागत है। बट कल का दिन तो प्रसाद नहीं होने वाली। वेरी गुड। सो आप में से जितने भी डिवोटीज चाहते हैं साथ में प्रभु जी के साथ जप करना, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करना, तो टेम्पल में 3rd फ्लोर पे सुधर्मा हॉल है, वहां पे कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग होगी जहां सभी लोग, सभी डिवोटीज रहेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे। और कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है, एकादशी का दिन है। सो आप इस मौके को ना मिस करें। अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज कम टू टेम्पल, 3rd फ्लोर एट सुधर्मा हॉल। कल हम सभी लोग मिलकर साथ में चैंटिंग करेंगे। सो जितने लोगों को पॉसिबल है प्लीज कम टू द टेम्पल। एंड जैसा प्रभु जी ने कहा कि कल सेशन नहीं होंगे, कल का जो भगवत गीता 5 डे सेशन है वो नहीं होगा, बट वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम नेक्स्ट डे, सो दैट इज वेंसडे को क्लासेस होंगी एज यूजुअल। यस अनिल प्रभु, इट इज इन नोएडा, नोएडा सेक्टर 33 में है इस्कॉन नोएडा टेम्पल। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, सेक्टर 33। ओके। प्रीति माता जी, प्रियंका माता जी, सॉरी आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाए, बट अपकमिंग सेशंस में विल ट्राई कि आपके सेशंस। हाँ, उसके रिगार्डिंग शैली माता जी, उसके रिगार्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इट विल बी शेयर्ड, ऑनलाइन चैंटिंग वाला जो लिंक है ना, वो दैट विल बी शेयर्ड। होल डे कोमल माता जी, पूरे दिन भर कल चैंटिंग चलेगी रहेगी। सो होल डे, ऑलमोस्ट होल डे चैंटिंग रहेगी, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है तो कुछ प्रसाद वगैरह भी लोग नहीं लेते हैं, काफी सारे डिवोटीज, तो इट विल बी देयर। सो आप विजिट कर सकते हैं। एक बार मैं इवन रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है वो रिगार्डिंग एकादशी जो न्यू बैच है उस पे भी आप सभी लोगों के साथ वो मैसेज सर्कुलेट कर देंगे कि कैसे, किस लोकेशन पे हो रहा है और कैसे आप आ सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो हेयर वी एंड टुडे सेशन। सो एक बार हम लोग आप सभी लोगों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हम लोग ये सेशन आज को यहाँ पे एंड करते हैं। सभी लोग मिलकर बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। परसों फिर मिलेंगे 7:15 सेम टाइम, एंड डोंट मिस द सेशन। और जैसा कि प्रभु जी ने दीपक प्रभु ने हमारी टीम से शेयर किया है कि ऑन द ओकेजन ऑफ निर्जला एकादशी, इस्कॉन नोएडा टेम्पल सेक्टर 33 इन फ्रंट ऑफ एनटीपीसी ऑफिस। सो एनटीपीसी की जो मेन ऑफिस है नोएडा में, उसके जस्ट ऑपोजिट इस्कॉन टेम्पल है। सो वहां पे आप आके चैंटिंग कर सकते हैं, और हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी आपके साथ शेयर कर देगी डिटेल्स कल के लिए। या सो ओके, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा। मिलते हैं ऑन वेंसडे 7:15 PM। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू।